माननीय हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट की कार्रवाई करी इन लोगों ने, कतिपय लोगों ने, जिसके खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज किया है और उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्वयं दूसरी मूर्ति लगावे, सर्कल की घोषणा करे और यदि नगर पालिका 3 दिनों में सर्कल की घोषणा नहीं करती है शुक्रवार शाम तक, तो शनिवार से हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। शहर के सब लोगों को साथ लेंगे और उसके लिए जो भी परिणाम होंगे उसके लिए नगर पालिका और जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, वो सब उसके लिए जिम्मेदार होंगे। इस जगह मूर्ति लगाने की कह रहे थे, अगर ये मूर्ति रहती है तो वो न केवल नगर परिषद बल्कि जिला प्रशासन जो उसमें पार्टी है उनकी भी अवमानना की कार्रवाई संभावित है। सिर्फ महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए और राणा राज सिंह जी की मूर्ति के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। सर्कल यही रहेगा, स्टे हो नहीं हो, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का जो आप महाराणा प्रताप आयोजन समिति द्वारा जो एक छोटी मूर्ति की स्थापना की गई थी वो मेरे संज्ञान में नहीं था। नमस्कार। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला परिषद और जिला कलेक्ट्रेट परिसर के नज़दीक 100 फीट रोड पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने और फिर उसको बाद में हटाने की इन तमाम सुर्खियों के बीच अब ये पूरा का पूरे विवाद में पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, एक कानूनी जो ये कवायदे शुरू हुई है जिसके अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया है और केस दर्ज करते हुए कहा गया है कि तकरीबन 30 से 40 अज्ञात लोग जिन्होंने 100 फीट रोड के उस चौराहे पर महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा स्थापित की। और इस पूरे मामले में जब हम एफआईआर की इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है कि शब्द संयोजन कुछ इस तरह से रखा गया है कि मामले की पूरी पड़ताल के साथ साथ महाराणा प्रताप के सम्मान का भी पूरी ख्याल रखा गया है। जी हाँ, ये एफआईआर कहती है कि जो जिस स्थान पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा की स्थापना की गई थी उस महाराणा प्रताप जयंती की रात्रि को वो स्थान जगह की कमी है तो दुर्घटना का खतरा बना रहता है। और उस दुर्घटना के खतरे के बाद इस एफआईआर में जिक्र उस स्टे का भी है, उस कोर्ट के आदेश का भी है, जिसके बाद यहाँ किसी भी प्रकार के चौराहे का निर्माण नहीं होने की बात कही जा रही है। तो साथ ही ये एफआईआर धीरे धीरे बढ़ती हुई शब्दों की जो संयोजन की जो बात कर रहा हूँ तो इसमें यह भी लिखा गया है कि ये स्थान और उस स्थान पर इस प्रकार की प्रतिमा महाराणा प्रताप के मान सम्मान को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं करती है। तो महाराणा प्रताप के मान सम्मान का जिक्र भी उस एफआईआर में किया गया और उसके साथ जब जैसे ही आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि इस पुलिस की पूरी प्रक्रिया में इस एफआईआर में समस्या के जिक्र के साथ साथ थोड़ी समाधान की बातें भी की गई है। और समाधान इस बात का कि आखिर में आते आते एफआईआर कहती है कि बहुत जल्द नगर परिषद के माध्यम से एक भव्य प्रतिमा का जो स्थान चुन लिया गया है तो उस भव्य प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी। और बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो कि ये एफआईआर है राजसमंद नगर परिषद के एएन शंकरलाल रेगर के द्वारा की गई है। और उस एफआईआर की अंतिम पंक्ति कहती है कि इस संबंध में एक पेन ड्राइव पुलिस को दी गई है, उनको प्रोवाइड करवाई गई है, जिसमें कि इन तमाम लोगों के चेहरे आ रहे हैं, तमाम लोगों की उससे पहचान हो सके। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी एफआईआर एक दर्ज की गई है और इस किस प्रकरण में दर्ज हुई है, किस प्रकार की धाराएँ इसमें शामिल है और पुलिस का इस पूरे प्रकरण पर क्या रुख है, हमने ये समझने के लिए भी कोशिश की। तो अब सीधा आपको जोड़ते हैं राजसमंद पुलिस उप अधीक्षक बैनी प्रसाद जी मीणा से और जानते हैं कि आखिर ये पूरा प्रकरण जो ये एफआईआर दर्ज हुई है इसमें किस प्रकार से आगे गति रहेगी, किस प्रकार की पुलिस अपनी तमाम जांचबीन कर रही है। इस पर नगर परिषद की तरफ से रिपोर्ट मिली है। जो जिस जमीन पर जिस चौराहे पर सड़क के बीच में प्रतिमा लगाई है उस पर वर्ष 2019 से ही माननीय उच्च न्यायालय का स्टेटस को का आदेश है, जिस पर माननीय हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट की कार्रवाई करी इन लोगों ने, कतिपय लोगों ने, जिसके खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज किया है और उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मामले में कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है या इसको लेकर कुछ? इसमें हमें उस लगाते टाइम के वक्त के वीडियो फुटेज हमें प्राप्त हुए हैं, जिस पर अदर 30-40 लोगों के खिलाफ हमने ये मुकदमा दर्ज किया है, जो कि नॉन बेलेबल धाराओं में है और 3 PDPP एक्ट, नगर पालिका अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में किया गया। तो ये थे राजसमंद डीवाईएसपी बैनी प्रसाद मीणा और बता रहे थे कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, मामला दर्ज कर दिया गया है। मगर ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण का एक पहलू नगर परिषद से भी जुड़ा हुआ है। नगर परिषद में आज जो एक पूरे दिन हंगामेदार वहाँ रहा तो उसमें जो मेवाड़ गौरव संस्थान के पदाधिकारी वो भी वहाँ पर पहुँचे, राजसमंद सभापति वो भी वहाँ पर पहुँचे और ये जो स्टे का जो एक जिक्र हो रहा है उस स्टे को लेकर हमने राजसमंद नगर परिषद के आयुक्त
जनार्दन शर्मा से भी बात की, तो इन सभी पक्षों को भी आप तक सुनाएंगे। सबसे पहले ये जो स्टे का जो जिक्र आता है, उस स्टे पर क्या एक्चुअल स्थिति है, असल में वहाँ पर क्या वर्तमान की परिस्थिति, क्योंकि बातें ऐसे भी निकल कर आ रही थी कि चौराहा बनाया जा सकता है, आपत्ति इस बात को लेकर की थी, अन्य विज्ञापन वहाँ लग रहे हैं, तो फिर चौराहे की क्यों तकलीफ आ रही है, या फिर स्टे को लेकर भी अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे। तो पहले तो स्टे वाली जो प्रक्रिया है उस पर नगर परिषद के आयुक्त उनका क्या कहना है, और उसके बाद आपको लिए चलेंगे नगर परिषद के चेयरमैन अशोक टांक ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, तो साथ ही मेवाड़ गौरव संस्थान के पदाधिकारियों के जो आक्रोश है और जो उनका एक अल्टीमेटम दिया गया उसकी भी बात करवाएंगे। सबसे पहले सुनिए राजसमंद नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा को। देखो, इस संबंध में आपसे निवेदन करूं, जहाँ तक महाराणा प्रताप जी की बात है, वो न केवल मेवाड़ में बल्कि संपूर्ण अखिल भारतीय स्तर पर एक महामानव के रूप में पूजित है। जो ये चौराहे की जो आप बात कर रहे हो, पूर्व में 2018 से पहले यहाँ महाराणा प्रताप सर के लिए प्रस्तावित था, लेकिन उस समय हमने नगरपालिका स्तर पर टेंडर प्रक्रिया भी कर ली थी। लेकिन उसी समय जो उसके पास वाले प्लॉट वाले लोग थे, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में शरण ली और जो पूरा जो एरिया है उस ज़मीन पर स्टेटस को जारी होगा, यानी उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी हुआ, इसलिए उस समय हम वहाँ ये नहीं बना पाए। लेकिन इसके तत्पश्चात हमने जो हमारी 27 फरवरी 2023 को जो नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें जो कलेक्ट्रेट के पास में अपना जो गार्डन है उसमें महाराणा प्रताप की चेतक संग एक अश्वारूढ़ प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित किया और उसके लिए विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमने उसके लिए प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की और टेंडर प्रक्रिया संपूर्ण कर ली है। जहाँ तक आप इस जगह मूर्ति लगाने की कह रहे थे, अगर ये मूर्ति रहती है तो वो न केवल नगर परिषद बल्कि जिला प्रशासन जो उसमें पार्टी है उनकी भी अवमानना की कार्रवाई संभावित है। पर इसमें काफ़ी लोगों के द्वारा ये थोड़ी नाराज़गी भी जताई जा रही है कि अगर यहाँ पर स्टे है तो फिर ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें विज्ञापन भी हो रहे हैं, तो इनकी अनुमति कैसे मिल रही है। उसके साथ कुछ और प्रतिमाओं को लेकर भी बताया गया कि उनमें भी कई तकनीकी खामियां थी, मगर वो स्थापित हो गई और यहाँ ये देखो, इस संदर्भ में आपको निवेदन करूँ, जो अपीलार्थी जो माननीय उच्च न्यायालय में गया उसने स्पेशल सर्किल के लेके अपनी अपील लगाई थी कि साहब यहाँ अगर सर्किल बनता है तो जो गवर्नमेंट लैंड को शामिल करते हुए जो पूर्व से सरकारी विभागों के लिए आवंटित है वो विधि सम्मत नहीं है, उसको शामिल करते हुए बनाए। इसको शरण के बाद माननीय उच्च न्यायालय में संपूर्ण स्थिति पर इस तरह का आदेश कर दिया। उसकी आगामी तारीख पेशी 10 जुलाई 2023 है। अभी क्या पोजीशन है इस केस में? अभी इस पर स्थगन प्रभावी है और अब वही आपको निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी आगामी डेट 10 जुलाई 2023 है। तो देखा आपने, हमने आपको कानूनी पहलू, स्टे से जुड़े हुए तमाम पहलू ये आप तक लेकर आए हैं, मगर ये पूरा प्रकरण हालांकि आप सभी के संज्ञान में है। राजसमंद एक्सप्रेस लगातार कोशिश कर रहा है कि सभी दृष्टिकोण से आप तक विषय लेकर आ सके। और जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो नगर परिषद में रखी गई, तो मेवाड़ गौरव संस्थान के पदाधिकारी पहुंचे थे, उसका भी एक वीडियो आपने देख ही लिया होगा। वहाँ जाकर उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है, अपनी तरफ से बात भी रखी है। और पूरे प्रकरण में जो ये हंगामेदार प्रकरण हुआ उसमें अब ये आखिर में 3 दिन का एक अल्टीमेटम दिया है। सुनिए आखिर वो लोग क्या कहते हैं। और स्थान को लेकर जो एक अलग अलग जिक्र आ रहे हैं कि अब स्थान नगर परिषद जो जेके गार्डन है उसके मध्य में वो जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का पूर्व में शिलान्यास भी हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, तो वह उस भूमि पूजन के स्थान के बजाय अब इनका बड़े पुरजोर तरीके से कहना है कि नहीं, स्थान तो यही रहेगा। सुनिए आखिर लोग क्या कहते हैं। राजसमंद में 2018 में महाराणा प्रताप सर्कल के नाम पर शिलान्यास हुआ है और उस शिलान्यास के समय वर्तमान के चेयरमैन अशोक जी टांक उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और उनका उस शिला पट्टिका पर नाम भी है। उस समय के चेयरमैन सुरेश जी और मंत्री किरण जी माहेश्वरी और यहाँ का जो लोकल पार्षद था, उन सब की उपस्थिति में 2018 में शिलान्यास हुआ है। और लगातार मांग करने पर भी उनके द्वारा जब सर्कल का निर्माण नहीं करवाया गया तो महाराणा प्रताप जयंती के दिन मेवाड़ गौरव संस्थान द्वारा वहाँ एक महाराणा प्रताप की प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई गई है। लेकिन उस मूर्ति को कल रात्रि को चोरी छिपे बिना किसी को जानकारी दिए रात को 12 बजे के बाद उस मूर्ति को नगरपालिका द्वारा हटाया गया है। इसलिए हम आज पूछने आए चेयरमैन से कि आपने वो मूर्ति क्यों हटाई, और हटाई तो कम से कम हम इतने वर्षों से लगातार आपको ज्ञापन दे रहे थे तो कम से कम हमसे पूछते, हमसे वार्ता करते, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई जवाब चेयरमैन का कहना जवाब है ढंग से नहीं दिया गया। प्रशासन के द्वारा किया गया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। चेयरमैन अशोक जी टांक यदि ये कह रहे हैं हमको, ये सरासर गलत है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वो है और राजसमंद की जनता ने उनको चुना है, उनको वोट दिया है। और यदि उनकी जानकारी के बगैर कोई अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई यदि करता है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते। उन्होंने उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, वो सर्वे सर्वा है, नगर के प्रथम नागरिक है। जहाँ तक वो सर्कल है, नगरपालिका यदि 3 दिनों में वहाँ सर्कल की घोषणा नहीं करती है, यदि ये मूर्ति नहीं लगाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि नगरपालिका स्वयं दूसरी मूर्ति लगावे, सर्कल की घोषणा करे,
और यदि नगर पालिका 3 दिनों में सर्कल की घोषणा नहीं करती है शुक्रवार शाम तक, तो शनिवार से हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, शहर के सब लोगों को साथ लेंगे और उसके लिए जो भी परिणाम होंगे उसके लिए नगर पालिका और जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, वो सब उसके लिए जिम्मेदार होंगे। हमारी इसमें किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करना और अपने महापुरुषों के लिए लड़ना हमारा अधिकार है और वो अधिकार संविधान हमको देता है और उस अधिकार के तहत हम उसके लिए लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। और हमारा संकल्प है जब तक यहाँ मूर्ति नहीं लगे, यहाँ सर्कल नहीं बने, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए ऐसा है कि अगर नगर परिषद या प्रशासन किसी और दूसरे प्रपोजल के साथ सामने आता है जहां बताया जाता है कि किसी अन्य बेहतरीन स्थान पर, क्योंकि यहाँ स्टे का मामला चल रहा है बताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कमेटी की, आपके संस्थान की क्या स्टेप में दे देता हूँ। ये जो स्टे बता रहे हैं वो 2019 का कोई स्टे है। स्टे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 6 महीने के बाद स्वतः वेकेट हो जाता है यदि आगे नहीं बढ़ाया। ऐसा हमको कोई स्टे नहीं बताया। स्टे यदि है तो 2019 के स्टे के बाद यहाँ हाई मास्क लाइट लगी है, यहाँ एक एडवर्टाइज का बड़ा सा बोर्ड लगा है। उस एडवर्टाइज के बोर्ड के लिए खंभा खड़ा करने के लिए जो स्टैंड बनाया है उस स्टैंड से कम जगह में हमने मूर्ति रखी थी। इसलिए यदि स्टे था तो वो बोर्ड नहीं लग सकता राज्य सरकार के प्रचार के लिए। तो नगर पालिका अपने अनुकूल वहाँ काम कर ले और वहाँ मूर्ति लगाने के नाम पर यदि कहे वहाँ स्टे है तो ये दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। यदि स्टे है तो वहाँ मूर्ति नहीं लग सकती। स्टेटस को का मेंटेन क्या है, वहाँ इतने लोग बैठे हुए और भी स्थायी निर्माण वहाँ हुए तो कैसे हुए, नगर पालिका ने स्थायी निर्माण कैसे कर लिए। आराजी की बात करते, उस आराजी का हिस्सा कुछ इधर रोड से इस तरफ भी है, यहाँ भी रोड के दूसरी तरफ भी निर्माण हुआ है। तो नगर पालिका और ये प्रशासनिक अधिकारी केवल गुमराह कर रहे हैं। स्टे जो है इस रोड को छोड़ने के बाद जो शेष जमीन है उसके लिए स्टे है, इस रोड पर किसी प्रकार का स्टे नहीं है। इसके बावजूद भी अगर नगर परिषद या प्रशासन को एक इससे भी दूसरी जगह अन्यत्र स्थापित करने के लिए कोई स्थान उपलब्ध करवाता है तो आपकी कमेटी का क्या उसके लिए हम लगभग 5 से 6 7 साल हो गए संघर्ष कर रहे हैं कि राजसमंद में कहीं भी एक चौराहा दिया जाए। 1 साल पहले इन्हीं नगर पालिका के चेयरमैन साहब के साथ में हमने खुद ने जाके उस गार्डन में हमने शिलान्यास किया है। मूर्ति भी है लेकिन वो मूर्ति अनुकूल नहीं है, मूर्ति पड़ी हुई है। अगर इच्छा शक्ति होती तो 1 साल के अंदर अंदर काम हो चुका हो सकता था। और 1 साल के अंदर अंदर राजसमंद में कितने चौराहे को नामकरण हुआ है, कितनी मूर्तियां लगी है, किसी को गानो गान पता नहीं। सिर्फ महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए और राणा राज सिंह जी की मूर्ति के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। सर्कल यही रहेगा, स्टे हो नहीं हो हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। हमें तो जिस तरह से महाराणा प्रताप को हमने प्रतीकात्मक लगाई थी, लोग यूँ सवाल करेगा आपने गलत किया सही किया। हमें मेवाड़ की इस धरती पे भी अगर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के लिए अगर हमसे सवाल पूछे जाते कि ये गलत है और सही है, लीगल और अनलीगल की भाषा हमें समझाई जाती है, तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराणा प्रताप के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं या जो अपने आप को कह रहे हैं कि भाई उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आयुक्त का रोल है। अरे आयुक्त तो तुम्हारे से चलता है, या उसको नगर पालिका का सभापति बना के बिठा दीजिए आप। अगर आपसे नगर पालिका नहीं संभलती है तो उसको सभापति बना के बिठा दीजिए, वही तय कर ले। हाई मास्क के वो लग रहे हैं लाइटें, वो उसमें स्टे में नहीं आ रहे हैं। इतने सरकार के इतने होल्डिंग लग रहे हैं वो स्टे में नहीं आ रहे हैं। इतने वहाँ पे जो ये गार्ड वगैरह लग रहे हैं वो स्टे में नहीं आ रहे हैं। सिर्फ महाराणा प्रताप की हमने प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई है। आप 1 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, आप हमें आश्वस्त कर दीजिए कि ये सर्कल महाराणा प्रताप सर्कल के नाम से रहेगा और इस पर अश्वारूढ़ प्रतिमा लगेगी। हम कोई विरोध नहीं करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे, ताली बजा के माला पहना के स्वागत करेंगे। क्योंकि महाराणा प्रताप सबके हैं, मेरी पार्टी के, आपकी पार्टी के, किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता के, किसी समाज के महाराणा प्रताप नहीं है। लेकिन रात को 1 बजे लाइटें बंद करके, कैमरे बंद करके ये नगर पालिका आयुक्त और इसे महातहत कर्मचारी चोरी छिपे जो महाराणा प्रताप को उठा के लेके आए, हम उस कृत्य पे निंदा करते हैं। शर्म से मर जाना चाहिए, ये अपना ट्रांसफर कर लेना चाहिए यहाँ से। नेता प्रतिपक्ष हो आप और बताया जा रहा है कि ना तो चेयरमैन नगर परिषद को पता है, ना नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद को पता है और प्रताप की प्रतिमा परिषद पहुँच जाती है। आज बड़े शर्म की बात है कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप जी की मूर्तियाँ इस अभी जो महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती निकली उस समय मेवाड़ महाराणा गौरव संस्था द्वारा एक मूर्ति लगाई गई। इतने समय से, लंबे समय से मांग थी कि यहाँ अश्वारूढ़ प्रतिमा लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब इस संस्था द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर ये एक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई गई, इस मुगलिया प्रशासन द्वारा आपको ध्यान में था कायराना हरकत करके और इस मूर्ति को वहां से लाके और नगर परिषद राजसमंद में रख दी गई है।
बड़े शर्म की बात है ये कहते हुए कि यहाँ कम से कम ये इन मुगल चले गए, लेकिन मुगलों ने जो काम नहीं किया वो इन लोगों ने करके दिखाया है। क्या आपको ध्यान था कि ये प्रतिमा वहाँ से नगर परिषद लाई गई है? अभी मुझे पता चला है, पता चलते ही मैं आया हूँ। जब सभापति जी से बात कर रहे हैं, सभापति जी कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं, जब मूर्ति नगर परिषद में पड़ी है और ये कह रहे हैं हमें पता नहीं, ये कैसे हो सकता है। और ऐसे में अब आखिर में चलते हैं राजसमंद नगर परिषद के चेयरमैन अशोक टांक की तरफ, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है, इस प्रकरण के दरमियान खबर ये भी निकल कर आ रही है, जैसा कि आपने आयुक्त साहब जो कह रहे थे वो भी सुना होगा, जो एक नगर परिषद की तरफ से जो FIR हुई है उसमें भी उस बात का जिक्र है। और चेयरमैन भी यही कह रहे हैं कि अब प्रस्ताव पास कर लिया गया है, टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और बहुत जल्द न केवल JK गार्डन के मध्य में एक भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा महाराणा प्रताप की स्थापित की जाएगी, बल्कि उस पार्क का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखते हुए प्रताप पार्क किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा कि अगर स्टे जैसी तमाम तकनीकी समस्याएं दूर होती है तो फिर वो नगर परिषद के माध्यम से एक इस चौराहे पर जो अभी जहां पर अभी सभी विवाद चल रहे हैं वहां पर भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो कि प्रताप जयंती के दिन सर्किल पर स्थापित की गई थी 100 फीट चौराहे पर, मगर उसके बाद बताया जा रहा है कल रात्रि को इस प्रतिमा को नगर परिषद में लाकर रख दिया गया है। क्या ये पूरा प्रकरण आपके संज्ञान में था? इसमें क्या आपकी सहमति है, क्या स्थिति है? महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का जो महाराणा प्रताप आयोजन समिति द्वारा जो एक छोटी मूर्ति की स्थापना की गई थी वो मेरे संज्ञान में नहीं था, और मैंने फेसबुक के माध्यम से और समाचार पत्रों में पढ़ा था कि महाराणा प्रताप की एक छोटी सी मूर्ति लगाई है, और मुझे ये भी संज्ञान में नहीं था कि मूर्ति को हटा दिया गया प्रशासन द्वारा। और आज जैसे भी आयोजन जब मैंने नगर परिषद आया सवेरे तो मीडिया का परिवार द्वारा ही किसी का फ़ोन आया था कि अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की प्रतिमा नगर परिषद राजसमंद में स्थापित की गई है वहाँ से हटाकर। तो फिर मैंने अधिकारियों से चर्चा की और बात भी की, तो उन्होंने बताया कि भाई इस पर स्टे है और स्टे की कार्रवाई चल रही है, इसलिए इस जिला प्रशासन द्वारा इस मूर्ति को नगर परिषद राजसमंद में सुव्यवस्थित रखवाया है और माल्यार्पण कराकर रखवाया है। मैं खुद महाराणा प्रताप आयोजन समिति का सदस्य हूँ, और मैंने और महाराणा प्रताप आयोजन समिति और संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों ने मिलके ज्ञापन भी दिए हैं, उन्होंने आवेदन भी किया, मैंने स्वीकार भी किया है। हमने नगर परिषद परिवार ने बोर्ड की मीटिंग में इसका प्रस्ताव भी पारित किया है कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति नगर परिषद राजसमंद में लगनी चाहिए, अश्वारूढ़ प्रतिमा लगनी चाहिए और आदमकद लगनी चाहिए। इसके लिए हमने पूर्व में जब 22 मई 2022 को JK गार्डन में मूर्ति के शिलान्यास भी किया था, और वर्तमान में हमने इसका टेंडर भी जारी कर दिया है, और JK गार्डन का नाम बोर्ड मीटिंग में भी प्रस्ताव ले लिया है। बोर्ड मीटिंग से प्रस्ताव लेकर जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार को भी भिजवा दिया गया है, वहाँ से भी अनुमति आ गई है, और बहुत ही जल्दी JK गार्डन में का नाम भी महाराणा प्रताप पार्क रखा जाएगा, और वहाँ एक आदमकद अश्वारूढ़ प्रतिमा और महाराणा प्रताप जी की पूरी एक गैलरी बनाई जाएगी, जिसमें उनके जीवन काल के पूरा सार बताया जाएगा। ऐसा प्रयास जारी है नगर परिषद द्वारा। जिस प्रकार से देखा कि सभी पक्ष मतलब FIR से लेकर हर एक पक्ष महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई जितनी भी बातें कर रहा है उसमें बड़ी सावधानी से बात कर रहा है। उन सभी को पता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि कानूनी दावपेच हो, धरातल की लड़ाइयाँ हो, उनसे सबके बीच महाराणा प्रताप के मान सम्मान का ध्यान रखा जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हम लगातार FIR से लेकर आखिर में जहाँ चेयरमैन साहब की बातों तक आए उन सभी में दिखाई दे रहा है। और मज़े की बात ये देखिए कि जो नगर परिषद जिनका एक पहले राज सिंह जी की प्रतिमा का जब वक्त आया था तो राज सिंह जी महाराणा राज सिंह की प्रतिमा काफ़ी लंबे समय तक नगर परिषद में पड़ी रही थी। उसके बाद जो एक गत वर्ष JK गार्डन के बीच में शिलान्यास और उस भूमि पूजन की बातें हुई, उस वक्त भी जो प्रतिमा आई वो भी लंबे समय तक नगर परिषद में अनदेखी झेलती रही। मगर इस बार एक थोड़ा सा नवाचार किया गया है। हालांकि प्रतिमा उस चौराहे से लेकर नगर परिषद तक तो पहुंची है, मगर वहाँ उस प्रतिमा को बड़ी मान सम्मान के साथ रखा गया है। प्रतिमा पर पुष्पार्जन, बिल्कुल माल्यार्पण, सभी व्यवस्थाएं बड़ी सही तरीके से की गई थी। और इन तमाम व्यवस्थाओं को करते हुए सिर्फ ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में, इस पूरे के पूरे विवाद में महाराणा प्रताप के मान सम्मान के साथ कहीं कोई हानि ना हो, उनके मान सम्मान के साथ कहीं कोई समझौता ना हो। अब आखिर में देखना होगा कि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए ये तमाम जो विषय इस
2-3 दिन के घटनाक्रम में निकल कर आए हैं, ये आगे जाकर किस करवट बैठते हैं, कहाँ हमको महाराणा प्रताप की प्रतिमा जिला मुख्यालय पर दिखाई देती है और किस प्रकार से ये जो पूरे के पूरे घोषणाओं और वादों के एक बार पुनः दौर प्रारंभ हुए हैं, ये धरातल पर साकार कब होते हैं। खैर, आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।